अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी फॉर ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है उसका नेम है 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड। ये जो मेथड आज डिस्कस किया जाएगा ये अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के टोटल 3 मेथड्स डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड एंड सेकेंडली फिबोनाची सर्च मेथड और लास्ट जो मेथड है उसका नेम है गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड। तो इस मेथड के अंदर 3 पॉइंट इंटरवल के अंदर इसकी कुछ डीलिंग ये है। इन दिस मेथड वी डिवाइड द इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. We select the central point as functional value which contained maxima or minima. Then we select its interval around its central functional value. ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मैक्सिमा डील करना है या मिनिमा। क्वेश्चन में अगर आपसे डील किया जाता है कि मैक्सिमा फंक्शनल वैल्यू है तो आप उसके मुताबिक आप बात करेंगे। अगर मिनिमा का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी है जो आप एक इंटरवल की डील कर रहे होंगे। वी रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वी रीच द सच वैल्यू डैट शो लेस वैल्यू एज एप्सिलॉन, जो कि टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। टॉलरेंस एप्सिलॉन गिवन होगा। अगर ये एप्सिलॉन गिवन नहीं है तो आपसे कह दिया जाता है कि इसकी 3 आइटरेशन परफॉर्म करते हैं, 4 आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एप्सिलॉन का स्टॉपिंग का रेट एरिया भी होता है एफ ऑफ एक्स सी माइनस एफ ऑफ एक्स सी एन एम। एक्स सी मीन यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट एट फंक्शनल वैल्यू के तौर पर रिप्रेजेंट है और एफ ऑफ एक्स सी एन एम सेंटर नियरेस्ट मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शनल वैल्यू के तौर पे है। और इनका जो डिफरेंस है वो मॉडुलस वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किसी भी एप्सिलॉन से, जो कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा। इसके लिए एक एप्लीकेशन डील कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये जो सारी बातें एक एल्गोरिथम के तौर पे कही जा रही थी वो इस एप्लीकेशन में डिटेल में मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाना है। तो बाय यूजिंग 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड टू फाइंड, ये क्वेश्चन की अब डीलिंग जो हो रही है वो देखें मैक्सिमम के लिए कह रहा है। अगर यहाँ पर मिनिमम हो तो आपने मिनिमम के तौर पे कहना है, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के तौर पे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया गया है एक्स इंटू 5 माइनस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल जो कि बाउंडेड है 0,20 विद एप्सिलॉन 0.1। ये आपको गिवन है, एप्सिलॉन गिवन दे दिया है तो इसके अकॉर्डिंग आपने मूवमेंट करनी है। तो 0.1 से अगर आप लेस टॉलरेंस शो कर देते हैं तो आपने अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है और फाइनली आपको मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगी उस पॉइंट के ऊपर। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन ये आपको फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 माइनस एक्स ऑन दिस क्लोज बाउंडेड इंटरवल 0,20। देन ये फंक्शन आपको मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके 5 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी प्रोसीजिंग पार्ट्स में ये हम करेंगे, वी डिवाइड द इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डैट इज़ क्या करना है कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू इसमें है 20, लोअर वैल्यू इसमें है 0। ठीक है, तो आपने इसका डिफरेंस लेके उसको 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देना है। 20 माइनस 0 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू ओवर 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपको इसका 5 सॉल्यूशन का क्वार्टर मिल जाएगा। उसके बाद आपने इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग 4 पैचेस जो इसके पीसेस बनते हैं वो आपने ड्रॉ कर लेने हैं। 0, 5, 10, 15, 20 ये आपके पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर इनके फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेटर से आपने निकाल लेनी है। तो ए एट अ पॉइंट 0 वैल्यू शो कर रहा है, 0 के अकॉर्डिंग 0 आपको फंक्शन मिलेगा। फंक्शन आपने ये राइट करना है 5 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपने कैलकुलेटर पे राइट कर लेना है। कैलकुलेटर का नेम है FX 991
उसके ऊपर आप इसको फंक्शन को राइट करें। उसके बाद आप इसको कमांड देते जाएं। कमांड आप फर्स्ट ऑफ ऑल 0 देंगे तो आपको ये 0 आंसर मिलेगा। फिर आप कमांड 5 देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 53.54। फिर अगर आप 10 की कमांड देंगे तो आपको आंसर 57.08 आंसर मिलेगा। सिमिलरली 15 आप कमांड देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अगर आप 10 की कमांड देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने बाद में क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, उसको आपने ऐसे मार्कअप कर लेना है, दायरा बना लेंगे, सर्कल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 57.08। अब इसके अराउंड आपने एक सब इंटरवल सेलेक्ट करना होता है। सब इंटरवल इस 10 के अराउंड 5 और 15 का बनेगा। सेंटर इज़ x1 एंड सब इंटरवल इज़ 5,15 जो कि बाउंडेड होगा किसके अराउंड 10 के, बिकॉज फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x1 इज इक्वल टू 10। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट ये होगी कि आपने उसका डिफरेंस लेना है। एफ ऑफ एक्स सी आपका सेंट्रल वैल्यू है जो कि फंक्शन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स सी एन एम इसमें ये होगा जो कि सेंट्रल नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी। आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, 57.08 का डिफरेंस लेंगे 53.54 के साथ, और आपको फिर आंसर मिल जाता है 3.51 जो कि लेस देन नहीं है एप्सिलॉन से, इज़ नॉट लेस देन एप्सिलॉन। सो इसलिए आपने क्या करना है, गो टू नेक्स्ट आइट्रेशन। नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आपने मूव कर जाना है तो आपने फिर यही प्रोसेस अगेन करना है जो अभी हम रिपीट कर चुके हैं। वी डिवाइड द इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो आपने सब इंटरवल बनाया है उसी के अकॉर्डिंग उसके 4 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। 15 - 5/4। फिर आपको ये उसका क्वार्टर मिल जाएगा 2.5। इस 2.5 के अकॉर्डिंग आपने उसके 4 पीसेस ड्रॉ कर लेने हैं, 5, 7.5, 10, 12.5, 15। इनके नेम्स आप अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं आसानी के लिए, और ये उनकी फंक्शनल वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपने एफ ऑफ x3 ये वैल्यू आपने फाइंड की है, ये आपने इसको कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरीके से एफ ऑफ x4 आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू अगर आपको सीन हो रही है तो वो 61.56 है। तो 61.56 जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको आपने मार्कअप कर लेना है। ये सर्कल आउट किया हुआ है, तो ये आपका सेंटर होगा जिसको आपने सर्कल किया है। सेंटर इज़ x3, इट्स मीन 7.5। 7.5 मीन x3 आपका एक सेंटर वैल्यू है। इसके अराउंड आपका जो सब इंटरवल बनेगा 7.5 के अराउंड वो बनेगा 5 और 10। ये सब इंटरवल ले लिया। बिकॉज फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x3 इज इक्वल टू 7.5। फिर उसके बाद आपने वो 7.5 के साथ जो उसकी नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो आप ले लेंगे। नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू तो आपको मिलेगी ये 57.08। फिर आपने 61.56 से डिफरेंस ले लेना है 57.08 के साथ, तो आपको वो डिफरेंस मिलेगा 4.48 जो कि एप्सिलॉन से लेस नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन आपका था 0.1। तो अब ये इज़ नेवर लेस देन। सो वी गो टू नेक्स्ट आइट्रेशन। आइट्रेशन नंबर 2 में हम चले जाते हैं। तो आइट्रेशन नंबर 2 में फिर वही प्रोसेस, ये प्रोसेस करते रहना जब तक आपको एप्सिलॉन से लेस वैल्यू नहीं मिलती। तो ये आपके पास सब इंटरवल था 5 और 10 था, तो 10 - 5 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स, तो आपको ये उसका क्वार्टर मिल जाएगा 1.25। उसके बाद आपने ये फंक्शन की वैल्यू ले ली। अब ये जो फंक्शन की जो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं आपने इसको यहाँ पे राइट कर देना है। राइट करने के बाद फिर आपने मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद वो आपको सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर के साथ
जो आपके पास नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, वो है 60.88। सेंटर इज़ x3 एंड सब इंटरवल देख लेते हैं। 7.5 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है जो कि फंक्शन के ऊपर शो अप कर रहा है 61.56। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका सब इंटरवल बनेगा 6.25 एंड 8.75। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आपने इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद आपको ये मिल रहा है 0.68। अभी तक ये एप्सिलॉन से लेस नहीं है, तो आपने फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाना है। अब नेक्स्ट आइटरेशन में देखते हैं, फिर आपने यही प्रोसेस करना है। वी डिवाइड द इंटरवल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो आपका सब इंटरवल था आपने उनका डिफरेंस लिया। डिफरेंस करने के बाद उसको 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया, तो आपको ये उसका क्वार्टर मिल गया। इस क्वार्टर के बाद आपने उनके फंक्शनल वैल्यू ली। फंक्शनल वैल्यू जो अननोन्स हैं वही आप इसके अंदर पुट कर रहे हैं। अननोन वो वैल्यू होती है जो आपने अभी तक अपने फंक्शन के कैलकुलेटर्स में यूज़ नहीं की, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ आपने उसको शो कर देना है। तो वो फंक्शन की वैल्यू आपने शो करने के बाद आपने अपना मैक्सिमम सेंटर को सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम सेंटर आपका यहाँ पर कौन सा है, 8.125 आपकी सेंटर पॉइंट है और उसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू है 61.61। सेंटर इज़ x8, इट्स मीन 8.125 एंड सब इंटरवल इसका जो बनेगा 7.5 एंड 8.75 बिकॉज फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x8 8.125। ये इसका सेंटर होगा और इसका जो डिफरेंस आपने बाद में लेना है f ऑफ x8 का, वो बनेगा, देख लेते हैं। जो डिफरेंस लेना है 61.56 है और है 61.61। इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। तो 61.61 का 61.56 से आप जब डिफरेंस लेंगे तो वो आपको आंसर शो कर रहा है 0.05, जो कि लेस है एप्सिलॉन से। अब आपका जो एप्सिलॉन है 0.1 से लेस आ चुका है। 0.1 से की एक स्मॉल वैल्यू है 0.05। तो फाइनली आपने अब क्या करना है, अपने प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। टर्मिनेट दी प्रोसेस, हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज़ 61.61 एट x8। अब ये जो आपको 61.61 मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर रहा है, ये मैक्सिमम फंक्शन वैल्यू है। आप सभी को देख सकते हैं ये 61.61 से सभी की सभी स्मॉल हैं और जो 61.61 के जो करीब तरीन मैक्सिमम वैल्यू है वो ओनली ऑन 61.56 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना 61.61 का और 61.56 का, ये आपको एप्सिलॉन से स्मॉल वैल्यू जनरेट करता है, जो कि आपको इस बात का यकीन दिलाता है कि ये आपकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन से ऑलवेज लेस है और फंक्शन को जनरेट करने के एप्लीकेबल होल्ड है और बाउंडेड भी है। तो टर्मिनेट कर दिया है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है जो कि 61.61 है एट x8 पॉइंट पे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको मैं कुछ एप्लीकेशंस सोल्व करने के लिए दूंगा। ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे समझ लें, ये आपका होमवर्क है। तो एक्सरसाइज के ना मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपने इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड टू फाइंड। ये मैंने क्वेश्चन फिर आपको ना ये मैक्सिमम के लिए दिया है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया बिल्कुल सेम उसी की तरीके से होना है। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4/x ऑन दिस इंटरवल, जो कि बाउंडेड है 0,2 और एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.001। ये आपको एप्सिलॉन दे दिया है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। सेकंड क्वेश्चन है, बाय यूजिंग 3 पॉइंट इंटरवल सर्च मेथड टू फाइंड मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम का ही है। तो f ऑफ x आपको दिया है x sin 4x ऑन दिस क्लोज इंटरवल, जो कि बाउंडेड है 0,3 विद एप्सिलॉन 0.002। तो आप स्टूडेंट्स इनको ट्राई कीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।